ऑफ सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट, इसमें प्लेज होंगी, स्टैंड अप कॉमेडी होगा, फिल्में भी दिखाई जाएगी, एंड देयर इज अ मेंबरशिप फॉर इट, सो यू कैन बी कॉन्स्टेंटली अपडेटेड विद व्हाटएवर इज हैपनिंग, and that's it's going to be genuinely something which is very exciting and new, and I hope I get the membership as well. Thank you very much. So sweet of you. Thank you very much. इसके बाद मैं चाहूँगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे सिनेपोर्ट क्लब और सिनेपोर्ट क्लब के बारे में और थोड़ी जानकारी दीपक जी दें. Thank you everyone for coming. Thank you Arbaz ji for making it on a short notice. सिनेपोर्ट क्लब जैसे आपने ऑलरेडी समझ ही लिया है कि एक मेंबरशिप ओनली क्लब है, जिसमें जो लोग आएंगे उनके लिए स्पेशली क्यूरेटेड प्रोग्राम्स हम अराउंड द ईयर चलाएंगे. थिएटर के लिए ज़्यादा कुछ पंजाब में था नहीं, तो हमने देखा है एज एन अपॉर्चुनिटी कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो डिस्कनेक्ट होती जा रही है थिएटर से. सो लाइव परफॉर्मेंस, थिएटर, इवन live streaming from some of the best shows in the world will be available here, and we will also pair it with great food and great time. So welcome everyone. We look forward to having you as members. Thank you. Thank you दीपक जी. तो ये नई चीज़ है जो मैं भूल गया था कि लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी. जो आप OTT पे अगर कंटेंट देख रहे हो, so we will select some of the great content, some of the notable content, and we'll try to do the live streaming also of this content. So that is the whole idea, because it is not a regular cinema. It will be like cinema on invitation. Okay. The content on invitation. तो अब मैं गुजारिश करूंगा चोपड़ा जी, आप प्लीज बात कीजिए प्लीज. आज सिनेपोर्ट के उद्घाटन के ऊपर मैं दीपक जी को और अपने बाकी साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ. ये एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है जो कि पंजाब में पहली बार इस कॉन्सेप्ट को दीपक जी यहाँ पर लेके आए हैं. इसमें लाइव शो भी होंगे. अभी हमारे सिटी में लाइव शो के लिए कोई ऐसे थिएटर नहीं थे जिससे जो यंग ब्लड है वो लाइव शो को चाहता है वो उसका परफॉर्मेंस कर सके. सो सिने क्लब में आपको लाइव शो भी मिलेंगे, सिनेमा भी मिलेगा, खाने पीने की चीज़ भी मिलेगी, बार भी है, हर तरह की फैसिलिटीज यहाँ पे है जिसमें हम जलंधर वासियों को इंटरटेन कर सकें. तो आज मैं इस उद्घाटन के मौके पर दीपक जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ये शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले समय में वो जलंधर में ही नहीं पंजाब में इस तरह के क्लब खोल के पंजाब के लोगों की सेवा कर सकें. धन्यवाद. दीपक जी, मैं चाहूँगा प्लीज भाई कुछ बात करें, बताएं. Good evening all. First of all, I would like to welcome Abbas bhai on behalf of PPR Group. ये सिनेपोर्ट क्लब अपने आप में यूनिक क्लब होगा where you will. हेलो, ये लीजिए, ये वाला लीजिए. Where you will experience theater and live shows, live streaming and food, and we have a multiple cuisines and like North Indian, South Indian, international food court. I am sure our city will definitely cherish this moment. Thank you. थैंक यू मिस्टर प्रेस. रजत में आगे बात कीजिए प्लीज. आज के इस शुभ समारोह के अवसर पर मैं अरबाज भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो यहाँ पर आए और हमारे जलंधर को उनके साथ मिलने का एक मौका दिया. ये जो हम सिनेपोर्ट जो आज खुल रहा है, ये दीपक जी की सारी मेहनत है. इन्होंने इस ब्रांड को इतना पुराना टाइम से इतना चला रहे थे इतना, और इसमें नया कंसेप्ट जो लेके आए हैं, ये जो थिएटर का मूवीज दिखाने का, एक्चुअली यहाँ पे आर्ट थिएटर का कोई अच्छा कंसेप्ट के लिए जगह ही नहीं थी. तो उसके लिए जो कंसेप्ट है जिसके साथ अच्छा खाना और अच्छा नृत्य देखना, कोई भी चीजें देखना, कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज को देखना, उसके लिए एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे सारे जलंधर वासी इसको बहुत ज्यादा आनंद लेंगे इस चीज का. तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ दीपक जी को कि इन्होंने हमारे ग्रुप के साथ मिलकर यहाँ पे ये खोला है, और हम आगे भी इनके साथ ऐसे कोलैबोरेट करेंगे. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. और अब मैं चाहूंगा कि प्रेस से विनती है कि आप जरा पीछे जाएं, और जिन प्रेस
से जुड़े हुए लोग जितने भी यहाँ प्रेस रिपोर्टर्स हैं, अब हम देते हैं आपके लिए कुछ वक्त जहाँ पर आप इनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, प्लीज। उनको माइक दे दीजिए। सर, बॉलीवुड में पंजाबी गाने तो काफी कमाल कर रहे हैं, तो जो पंजाबी सिनेमा है इसको आप कैसे देख रहे हैं? जो पंजाब का सिनेमा है, पंजाब का सिनेमा है ही जबरदस्त, दिख ही रहा है। You know, now they are a very powerful industry, and जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर कितने रीजनल लैंग्वेजेस में से फिल्म्स आर मेड इन एवरी रीजन, whether it's साउथ में भी बनती हैं, बंगाल में बनती हैं, यूपी में बन रही हैं, आजकल पंजाब में तो बन ही रही हैं, एंड उनका तो इंटरनेशनल मार्केट भी है। सो देयर पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहाँ पंजाबी नहीं है और कहाँ पंजाबी फिल्में नहीं देखते हैं। Right from UK to America to Australia, everywhere in the world, people are watching Punjabi films. Punjabi artists are becoming so popular. दिलजीत को देख लीजिए, कितने ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बहुत पॉपुलर। तो पंजाब इज रॉकिंग, पंजाब इज रियली रॉकिंग। जी बिल्कुल, हर फील्ड में, सिनेमा में ही नहीं, हर फील्ड में दे देंगे क्या। और आज आप पंजाब आए हो, जलंधर में खासतौर पर कैसा लगता है? और दूसरा ये कि पंजाबी फिल्मों को लेकर आपकी क्या? Of course, like I said, it's a great industry, बहुत अच्छा काम हो रहा है। Now they are getting a kind of a universal audience. या तो कभी कभी रीजनल फिल्मों की ऑडियंस रिस्ट्रिक्टेड होती थी उसी रीजन के अंदर, उसी जो कम्युनिटीज के अंदर, या जो वो लैंग्वेज बोलते हैं, बट टुडे इट्स हिटिंग ऑल अक्रॉस। People are watching even regional film subtitled, because they want to get connected with the emotion. So I guess it's very, very good times for Indian cinema and, Punjabi cinema and everything. So it's बहुत अच्छी बात है ये। अभी एक हाल ही में मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस की है, बिन एसोसिएटेड विद, जिसका रिलीज 25 को है। उसका फ्लेवर पंजाब का है। हम अगर हो सके तो आज उसका प्रोमो भी देख लेंगे। एंड नाम है बंदा सिंह चौधरी। सो it's a film on national integration actually, and how somebody who fights for his land and all of that. तो बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है एंड बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। तो it's of course it's a mainstream cinema based on some inspired incidents and all that stuff, but it's a very exciting film. Great music, उसका म्यूजिक भी बहुत अच्छा है। उसके अंदर बी प्राक का एक गाना है, उसके अंदर सुखविंदर जी का गाना है, सुनिधि चौहान का गाना है। तो दे हैव गॉट सम रियली गुड म्यूजिक इन इट ऑल्सो। तो आज ही हमने एक गाना रिलीज किया है, फिल्म का प्रोमो हमने कुछ 2-3 दिन पहले रिलीज किया था, विच इज गार्नरिंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट। सो क्वाइट एक्साइटेड। तो उसका एक फ्लेवर पंजाब का ही है। तो आपने मुझसे पूछा अगर हम कहीं एसोसिएट होना चाहते हैं, तो ये हमारा पहला एक वेंचर है एसोसिएशन का। जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जी सर दबंग 4 का मैंने ट्रेलर देखा, तो उसकी रिलीज डेट नहीं, आपने देख लिया, मैंने तो देखा ही नहीं, ना बनाया मैंने। आपने कहाँ से देखा? आप अभी फेक चीजों पे बहुत ध्यान दे रही हैं। ये जमाना यही हो गया आजकल, कुछ अलग ही। नहीं, आपने बोला मैंने दबंग 4 का ट्रेलर देखा है, मैंने बनाया ही नहीं, तो आपने देखा कैसे? अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी तक उसके ऊपर काम भी चल रहा है, वी आर गोइंग टू बी वर्किंग ऑन इट। इट इज इन, मैं क्या होता है, आई डोंट नो दैट इट इज इन द पाइपलाइन, बट आई डोंट नो द टाइमलाइन। पंजाब में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? पंजाब में आपको लोग सबसे अच्छे तो लोग हैं यहाँ के, फिर उसके बाद सारी चीजें, ठीक है ना जी। अभी देखो, एक्टिंग तो मैंने कर ली है और करता रहूंगा जिंदगी, वहीं से मेरी शुरुआत हुई है। उसकी वजह से मुझे मौका मिला है प्रोड्यूस करने का, डायरेक्ट करने का, चैट शोज करने का। तो वो जो मेरी एक पहली मोहब्बत है, और जिसकी वजह से मुझे एक बोलते ना फुट होल्ड मिला इंडस्ट्री में, तो वो तो हमेशा रहेगा। और वो मैं किसी भी वजह से उसको अनटिल अनलेस लोग मुझे लेना बंद कर दें, नहीं तो मैं अपनी तरफ से तो नहीं एक्टिंग छोड़ सकता। बाकी आई एम एंजॉयिंग बिहाइंड द सीन्स। अभी जो फिल्म मेकर बनने में एक थोड़ा सा जो क्रिएटिव कंट्रोल आपके हाथ में ज्यादा होता है, दैट इज अ गुड प्रोसेस, बिकॉज एज एन एक्टर आई गेट रिस्ट्रिक्टेड कि जो मुझे रोल ऑफर होगा उसमें से ही मुझे करना है।
लेकिन जब मैं एक फिल्म प्रोड्यूस करता हूं तो मैं कुछ हद तक ये डिसाइड कर पाता हूं कि मुझे क्या कहानी बनानी है, किस डायरेक्टर के साथ काम करना है, कौन से एक्टर्स चूज करना है, उसका फ्लेवर क्या होगा, उसका बजट क्या होगा, उसकी रिलीज कैसे होगी, उसकी मार्केटिंग कैसे होगी। तो उन सब चीज़ों पर एज अ फिल्म मेकर थोड़ा सा कंट्रोल ज़्यादा होता है, जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। तो आई एम एंजॉइंग दैट यार। बिहाइंड द सीन इज ऑल्सो लॉट ऑफ फन। सर जो यंगर्स हैं जो बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं, तो आप उनको क्या सलाह देंगे, कैसे उनको एडवाइस करेंगे? आई थिंक हर चीज के अंदर देखो, इस कंट्री के अंदर फिल्म एक्टर बनना इज ऑलमोस्ट लाइक बिकमिंग अ क्रिकेटर। एक जमाने में आप देखो कि एक इंडियन टीम होती थी, आपके 11 प्लेयर होते थे, उसमें से आपके ओपनिंग बैट्समैन 2 होते थे, फिर 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन, फिर एक ऑलराउंडर, फिर एक स्पिनर और फिर आप फास्ट बॉलर। अभी आप क्या खेलोगे, और वो टीम में बनने के लिए इतनी बड़ी तादाद में कितने लोगों को चांस मिलेगा। तो सिमिलरली फिल्म इंडस्ट्री का भी आप देखो तो कंपटीशन बहुत हाई है। ऐसा तो नहीं कि हर कोई मतलब एक्टिंग के लिए अगर इंटरेस्ट है तो वो कहीं ना कहीं जाके सक्सेसफुल 100% हो जाएगा, बट यू नेवर नो। बहुत से कोशिश करोगे और आपकी कामयाबी मिल सकती है आपको, बट like I said, it's a tough line because openings are less. Like I said, like to be a cricketer in this country, how many people play cricket? You know, how many people can be selected? Same thing in the film industry. कुछ actors हमारे 10, 12, 15 bankable actors है, उसमें आना मेहनत का काम है, लक भी इन्वॉल्व है। आप मेहनत करते रहो, शायद लक चमकेगी। कहते हैं कि उनको अपना आगे परोसना पड़ता है डायरेक्टर के आगे, या और कैसे, Sorry? तभी जाकर फिल्में मिलती हैं। नहीं, सब ये सब बोलने की बात है। हर इंडस्ट्री के बारे में ऐसे ही बोला जाता है। दिस इज नॉट देयर इज नॉट 100% रियलिटी इन समथिंग। कोई स्ट्रे इंसिडेंट्स अगर किसी के साथ कुछ हुआ होगा, दैट डज नॉट डिफाइन द इंडस्ट्री के। कोई इस वजह से इंडस्ट्री डिफाइन नहीं होती कि भाई ये होगा तो ही कुछ होगा। ये सब गलत बातें हैं और ऐसी बातें पूछना भी नहीं चाहिए, और ना मतलब आई एम फीलिंग एम्बैरेस्ड टू इसका जवाब भी देना। प्रिंस सर, मेरा क्वेश्चन आपकी साइड सर, यहाँ हूँ मैं सर। मेरा क्वेश्चन आपसे प्रिंस सर कि आपको कैसा लग रहा है कि अरबाज सर हमारे पास आए हैं, सिनेपोर्ट की इनॉग्रेशन है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जालंधर को मिल रहा है, तो व्हाट वुड यू वांट टू से? ऑब्वियसली बड़ा अच्छा लग रहा है। अब्बास भाई की भी हमें ब्लेसिंग्स मिली हैं, तो आई एम श्योर कि वी हैव कम अप विद अ न्यू कंसेप्ट and we discussed with Deepak ji. So this will be a new concept in the city where you will get theatre and international food, everything. Thank you. दीपक जी, इसकी सिनेपोर्ट क्लब की मेंबरशिप कितनी होगी और इसकी टारगेट ऑडियंस आपकी प्रीमियम क्लास रहेगी ना मिडिल क्लास के लिए भी आपने टारगेट किया है कि मिडिल क्लास भी इस सिनेपोर्ट क्लब की मेंबरशिप ले सके? तो वैसे मेंबरशिप ज़्यादा महंगी नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स जिस चीज़ को अप्रिशिएट करने का जो क्लाइंटेल है वो थोड़ा इवॉल्व क्लाइंटेल चाहिए हमको। रेगुलर क्लाइंट शायद इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाए एक क्लब के अंदर मेंबरशिप लेके। तो जो लोग शाम को अप्रिशिएट करने के लिए मूवीज देखते हैं या कहीं क्लबिंग करने जाते हैं, तो रेगुलर एंटरटेन होने के लिए बाहर निकलते हैं, वही हमारा ऑडियंस है। 25 से 45 साल तक का जो ऑडियंस साइज है वही हम लेके चल रहे हैं इस मार्केट में। और थिएटर थोड़ा डिस्कनेक्टेड होता जा रहा है मेन स्ट्रीम से, तो हमारा प्रयास होगा कि थिएटर को वापस मेन स्ट्रीम में लाएं। जो नई जनरेशन है उसके पास पेशेंस थोड़ा कम है, तो थोड़ा अप्रिशिएट करेंगे आर्ट को, तो धीरे धीरे जो है वो आर्ट फॉर्म जो है थोड़ा और पॉपुलर होगा। और ग्लोबली भी लाइव स्ट्रीमिंग बहुत बड़ा मार्केट है। हमने पहले थोड़ा कोरियन कंटेंट को इंडिया में लाइव स्ट्रीम करके देखा है। काफ़ी लोग जो स्पेशली यंगर जनरेशन है बहुत एक्साइटेड होती है उस चीज़ को देखने के लिए। क्रिकेट मैच भी हम दिखाते हैं वैसे तो आजकल थिएटर के अंदर, तो काफ़ी मज़ा आएगा। ज़्यादा महंगी नहीं है मेंबरशिप, हमारी टीम बाहर है वो हेल्प कर देगी प्रोसेस के। क्योंकि बॉलीवुड के जो कलाकार है पंजाब में आते हैं, ज़्यादा स्टेट में भी जाते हैं, खासकर वो गोल्डन टेम्पल भी आते हैं, लेकिन कुछ जो कलाकार है कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, खासकर कंगना जो पंजाब के। मैं इस सवाल का कैसे जवाब दूँ? आप मुझे, मैं इधर आया हूँ प्रमोट करने के लिए, आप पॉलिटिकल क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं, क्या मतलब है? कंगना जी के बारे में आप पूछ रहे हो, व्हाई वुड आई वांट टू गिव एन ओपिनियन ऑन दैट? हम सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन से तारुफ रखेंगे जो कि सिनेपोर्ट क्लब से जुड़े हुए हैं। अरबाज भाई प्लीज। आपसे क्वेश्चन है कि आपने बोला कि
मूवीज की स्क्रीनिंग जो होगी वो ऑन इनविटेशन होगी, तो प्लीज उसको आप थोड़ा सा क्लियर करें कि वो कैसे होगा। देखो, एक रेगुलर स्क्रीनिंग नहीं होगी, जो मूवीज रहेगी, जैसे कि वेट टाइम करके एक बड़ी फिल्म आ रही है जिसमें मिस्टर अमिताभ बच्चन है, मिस्टर रजनीकांत है, वो फिल्म 10 तारीख को रिलीज हो रही है। 10 तारीख को एक रेगुलर रिलीज होने के साथ साथ इसकी एक साइमल्टेनियस रिलीज होगी जो ब्लॉक बुकिंग के तौर पर हम करेंगे। उस ब्लॉक बुकिंग में उन्हीं लोगों को अलाउ होगा, ब्लॉक बुकिंग जो कि सिनेपोर्ट क्लब के मेंबर्स। तो इसमें स्क्रीनिंग भी होगी और स्क्रीनिंग के साथ कई बार कोशिशें ये होगी कि हम कुछ कॉन्टेस्ट रन करें जिससे कि जो टैलेंट है फिल्म से जुड़ा हुआ वो भी यहाँ आ सके। तो दैट इज द वे वी आर लुकिंग आउट एट सिनेमा। और बिसाइड सिनेमा तो परफॉर्मिंग आर्ट्स में तो खुद पंजाब में कितने सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी लाइनअप हमने ऑलरेडी क्रिएट की। तो इसके बाद हम एक आखिरी प्रश्न लेंगे, प्लीज। अदिति, एक सिनेपोर्ट क्लब का आइडिया कैसे आया कि जलंधर में सिनेपोर्ट क्लब की जरूरत है? ये किसने इनिशिएटिव लिया था इसका? जलंधर हमारा एक फिल्म सिटी है पंजाब में। अगर मैं कहूँ कि पंजाबी फिल्मों का सेंटर जो है वो जलंधर रहा है, तो यहाँ पे कोई ऐसा क्लब नहीं था जिसमें ये सारी फैसिलिटी दी जा सके, जिसमें लाइव परफॉर्मेंस भी हो, सिनेमा भी हो, इंटरनेशनल फूड कुजीन भी हो और लोगों में इंटरटेनमेंट के लिए बार भी हो। एवरीथिंग वी हैव नाउ देयर। तो इसी आइडिया के साथ जब हमने देखा कि दीपक जी मैं इनके गुड़गांव सिनेपोर्ट देखने गया, तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि हमारे शहर में भी आके आप ऐसा एक प्रोजेक्ट लगाओ, तो इन्होंने मानी। राजन सर, माय क्वेश्चन टू यू कि जलंधर में जैसे हमारे विरसा विहार है, ठीक है, देश भगत यादगार हॉल है, वहाँ पे मतलब सारा कुछ चलता रहता है। उसके बाद सिनेपोर्ट हमें एक नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे प्लीज सर? बेसिकली जैसे विरसा विहार ये कह सकते कि मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, बट हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसमें एक तो उन चीज़ों से अलावा वहाँ पे सिर्फ जैसे पंजाबी फूड मिलता है या हमारा इधर का नॉर्दर्न फूड मिलता है, इसमें नेशनल इंटरनेशनल हर तरह की कुजीन यहाँ पे रखी गई है। तो एक वहाँ पे क्या होता था कि थिएटर के अंदर जैसे आप कोई डाइनिंग एक्सपीरियंस नहीं ले सकते। हमारा अगर आप दूसरा ऑडी देखेंगे तो वो सारे 180 रिक्लाइनर्स हैं, मतलब वो एक तरह का बेड बन जाता है, जो सीट है वो एक तरह का बेड बन जाती है। तो आप वहाँ पे आराम से अपने घर वालों के साथ आके आराम से मूवी भी इंजॉय कर सकते हैं, स्टैंड अप कॉमेडीज भी इंजॉय कर सकते हैं, जैसे जैसे सिनेपोर्ट प्लान करेगा अकॉर्डिंगली टू दैट। तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ अ कंसेप्ट, मतलब जिसमें दोनों चीजों का एक कोलैबोरेशन है, लाइक आपका डाइन, आपका मौज मस्ती सब एक ही टाइम पे एक ही जगह पे हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। तो इसके साथ ही मुझे लगता है कि सारे प्रश्न के उत्तर आपको मिल गए। उसके बाद प्रेस रिलीज आपके पास रहेगी जहाँ पर सारी डिटेल में सिनेपोर्ट क्लब के बारे में दिया गया है। अब मैं कुछ 2 या 3 डिग्निटरी से मैं चाहूंगा कि वो यहाँ आकर बुके से अरबाज भाई का स्वागत करें। प्लीज आइए आप। मीनू जी, मीनू शर्मा जी है जो सिनेपोर्ट क्लब की को ओनर है, आप प्लीज स्वागत कीजिए। I'll come forward. Okay.